नमो सिद्धाणं नमो माहेयाणं नमो वज्रायं नमो लोभये सवता तीन भुवन में रात विद्या शिव स्वरूप शिव का प्रयोग सदा। पंडित श्री दौलत राम जी द्वारा रचित ये छह ढाला ग्रंथ है और इसकी तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का स्वरूप चल रहा है। ये विषय पर पढ़ रहे हैं। अब तक हम लोगों ने सम्यक दर्शन के 25 दोष और 8 गुण इनकी तो चर्चा कर ही ली थी। पर इसी में ही दौलत राम जी ने 11वें छंद में लिखा था। क्या लिखा था भाई? वसुमद टारी तिवारी त्रिशठता शठ अनायतन त्यागो शंकादिक वसु दोष बिना संवेगाधिक चित पागो। चित पागो मतलब संवेग आदि ये जो भावनाएं हैं, ये जो और गुण हैं, इनमें अपना मन लगाओ। चित्त मतलब मन, पागो मतलब लगो। संवेग आदि ये जो गुण हैं, इन गुणों में अपना मन लगाओ। माने ये भावनाएं भाव इसमय अपना जीवन होवे, हमारे जीवन में ये गुण दिखे। ठीक है, ऐसी यहाँ पर बात है। तो संवेग आदि जो लिखा है, तो संवेग आदि से क्या क्या यहाँ पर लेना है? यहाँ पर देखो कुछ गुण हैं जो सम्यक्त्व के हैं। निशंकित निकांक्षित, ये 8 गुण तो थे ही। इसके अलावा भी कुछ गुण जो शास्त्रों में बताए हैं, तो उसके आधार से अपन की चर्चा कर रहे हैं। संवेग आदिक में देखिए क्या क्या गुण लिखा है। संवेग, आत्मनिंदा, उपशम, अनुकंपा, निर्वेद, गर्हा, भक्ति, वात्सल्य। है ना? इसमें एक शब्द, एक वैसे तो आ गया है, नहीं तो अलग से अगर आपने कभी सुना हो तो आस्तिक के 4 तो आप लोगों ने सुने होंगे ना। प्रशम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा। ये 4 भावनाएं सम्यक दृष्टि के जीवन में होती है। प्रशम, इसमें भी लिखा था इस वाली स्लाइड में। प्रशम, संवेग, आस्तिक्य और अनुकंपा, इन भावनाओं को मन को लगाना चाहिए। तो ये क्या क्या है ये भावनाएं, इनके बारे में आज अपन लोग डिस्कस करेंगे। बात क्या है कि बात इतनी है कि जो सम्यक दृष्टि जीव है, उसके जीवन में ये चीजें भी पाई जाती है। देखो, मैं भी उस दिन ये विचार कर रहा था कि अब जो है ना, अब आगे की जितनी भी पढ़ाई है, वो आफ्टर सम्यक दर्शन क्या है, वो सब है। चाहे वो सम्यक के 25 दोष हो, कि गुण हो, कि तीसरी ढाल में अणुव्रत आदि का स्वरूप हो, फिर आगे महाव्रत आदि हो, ये सब सम्यक दर्शन के साथ ही होते हैं। तो अभी हम सभी के लिए तो सबसे पहला कर्तव्य तो ये है कि अभी हम, हमारे दौलत राम जी ने जो उपदेश दिया है, उस उपदेश के योग्य हम लोग बने। समझ में आ रहा है ना? देखो, पहली ढाल तो वो तो भाई सबके लिए ही थी। दूसरी ढाल वो भी सबके लिए थी। तीसरी ढाल भी अपन सबके लिए थी। अब आगे का जितना मैटर है वो क्या आने वाला है, कि अब सम्यक दृष्टि जीव का जीवन कैसा होता है ये बता रहे हैं। समझ में आया ना? सम्यक दृष्टि जीव के जीवन में कैसी भावनाएं होती है, क्या क्या गुण उसके जीवन में होते हैं, किन किन दोषों से वो बचता है, ये सारी बातें हैं। तो ये सब अपना पढ़ना कब सार्थक होगा? कि जब हम स्वयं सम्यक दृष्टि होंगे। है ना? इसलिए सम्यक्त्व का प्रयत्न करें। और सम्यक्त्व का प्रयत्न करें, ये भी एक भाषा है, शैली है। कुल मिलाकर के तो सम्यक दर्शन, अब क्या है शब्दों में क्या बोले, सम्यक दर्शन प्राप्त करें। ठीक है, कैसे प्राप्त करें, इस पूरा बताया ना इसमें।
पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की रुचि करो, देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा करो। किसी का नाम सम्यक तो है, सात तत्वों की श्रद्धा करो। बराबर। देखिए संवेग मतलब क्या होता है? धर्म, धर्मात्मा पुरुष या धर्म के फल में अनुराग होना, इसको बोलते हैं संवेग। संवेग मतलब अनुराग का भाव। ये जो संवेग और निर्वेद है ना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, ऐसा समझना। क्यों? क्योंकि जिसे धर्म, धर्मात्मा और धर्म के फल में अनुराग होगा, उसको ऑटोमेटिकली संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति होगी ही सही। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि भाई मेरे को धर्म से भी अनुराग है और मेरे को विषयों से भी अनुराग है, मुझे मोक्ष भी अच्छा लगता है, मुझे संसार भी अच्छा लगता है। ऐसी दो बातें तो नहीं होगी ना। तो इसलिए संवेग मतलब वो पॉजिटिव साइड बताया कि धर्म या कोई धर्मात्मा पुरुष अथवा धर्म का फल। धर्म का फल क्या है? मोक्ष, सुख, अतीन्द्रिय आनंद, अनंत सुख, ये धर्म का फल। तो जिन्होंने वो धर्म के फल को, धर्म का फल मोक्ष, जिन्होंने वो मोक्ष प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्ध, अरिहंत, आचार्य उपाध्याय साधु जो उस मार्ग पे है, ऐसे ही जो धर्म के मार्ग पर है, ऐसे सभी धर्मात्मा पुरुष, उनके प्रति अनुराग होना। अब ये अनुराग देखो, राग होना नहीं लिखा है। राग और अनुराग में क्या डिफरेंस है? हम्म। राग और अनुराग में क्या डिफरेंस? देखो, राग जो होता है ना, राग तो संसार बढ़ाने वाला होता है। और ये जो अनुराग है, अनुराग मतलब विशेष प्रकार का राग जो संसार घटाने वाला है। समझ में आ रहा है? तैसे ही धर्म मतलब क्या? रत्नत्रय धर्म है, अहिंसा धर्म है, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य, ये धर्म है। तो ऐसे इन 10 धर्मों में है, क्षमा अधिक गुणों में, धर्मात्मा पुरुषों में, रत्नत्रय में, रत्नत्रय के धारक मुनिराजों में अनुराग होना, उनके प्रति प्रेम होना। इसको बोलते हैं संवेग भावना। आगे निर्वेद, इसका ऑपोजिट, संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति। कैसे है संसार शरीर? संसार मतलब चतुर्गति रूप संसार, देह माने शरीर, और भोग कैसे? भोग दुर्गति में ले जाने वाले 5 इंद्रिय के विषय भोग, पाप के काम, हिंसा, झूठ, चोरी आदि के भाव, ऐसे परिणाम, ऐसे भोगों के भावों से विरक्तपना, इनसे हटना। दो बातें ना, एक तरफ तो है अनुराग और एक तरफ है विरक्ति। देखो दोनों ही बातें, उधर राग नहीं था और इधर द्वेष नहीं है। ऐसा नहीं बोला है कि संसार से द्वेष करो, शरीर से द्वेष करो। विरक्ति, ये अर्थ अपन लोगों ने वहां भी देखा था। कहाँ देखा था? संवर निर्जरा, निर्जरा तत्व संबंधी भूल में। हम्म। क्या था? आत्म को हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान, संवर तत्व संबंधी भूल। याद आ रहा है दूसरी ढाल में क्या लिखा था वहां पे? वैराग्य और ज्ञान। वैराग्य मतलब क्या? संसार, शरीर और भोगों से विरक्ति, इसको बोलते हैं वैराग्य। द्वेष नहीं, देखो द्वेष अलग होता है। द्वेष मतलब वो हमको बुरा लग रहा है, खराब, हमको देख नहीं सकते। और विरक्ति मतलब हमको संसार, शरीर, भोग अच्छे मतलब रुचते नहीं है, उसमें आनंद नहीं आता है, उसमें अच्छापना नहीं लगता। ठीक है, इसको बोलते हैं निर्वेद। ये दो गुण। अभी अगले दो गुण तो और गजब के। क्या है? देखो, एक लिखा है आत्मनिंदा और एक लिखा है गर्हा। आत्मनिंदा को ही कई बार शास्त्रों में निंदा शब्द से भी उपयुक्त किया जाता है। आप लोगों ने कभी आलोचना अथवा सामायिक पाठ में भी ये शब्द पढ़े होंगे, निंदा, गर्हा।
तो निंदा और गर्हा में क्या डिफरेंस है? निंदा तो हम खुद की खुद से करते हैं, और गर्हा अपने दोषों को गुरु के सामने प्रकट करना, वो कहलाता है गर्हा। देखो क्या लिखा है। अपने प्रमाद अथवा असंयम या राग द्वेष होना हो जाने पर मन में अपनी निंदा करना। सम्यक दृष्टि जीव निंदा करता है कि नहीं करता है? करता है। किसकी? स्वयं की। दूसरों की नहीं। उपगुहन में पढ़ा था ना भाई, दूसरों के दोष पता चल जाए तो उनको तो ढांकता है, और अपने पता चल जाए तो उसको दूर करता है। पहले तो अपने लेवल पे दूर करता है, और अपने लेवल पर भी दूर नहीं होता है तो गुरु के पास जाकर। गुरु मतलब कौन? आचार्य। लिखा है ना, पंचाचार परायण गुरु। पंचाचार मतलब दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, वीर्य। दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ये पांच आचार। माने इन पांच प्रकार के आचार में जो परायण है, जो स्वयं भी इनका पालन करते हैं, शिष्य जनों से भी इसका पालन कराते हैं, ऐसे जो आचार्य है, गुरु है, उनके पास जा करके एक एक शब्द गजब है। पहली बात तो गुरु होना। गुरु हो तो गुरु के पास जाना, और उनके पास भी चला जाए तो ऐसे ही अपने दोष प्रकट नहीं करना, विनय पूर्वक। कितने ही जीव ऐसे होते हैं कि वे गुरु को अपने दोष नहीं बताते थे। क्यों नहीं बताते? कि देखो भाई, अब हम गलती तो हमने कर ही दी है, अब गुरु जी को बताएंगे तो खामखा गुरु जी का मूड ऑफ हो जाएगा, वो टेंशन लेंगे, उनकी सामायिक में विकल्प आएंगे, उनको बहुत। तो हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारे गुरु के ऊपर कोई वो हो, तो इसलिए क्या करो, अपन बताओ ही मत। अरे ये अच्छी बात नहीं है। गुरुओं से छुपना, गुरुओं से दोषों को छुपाना, ये सबसे बड़ा पाप है। अरे गुरु तो वे है कि जो हाथ पकड़ के हमको संसार सागर में से निकाल के मोक्ष ले जाए। समझ में आए? सच्ची में गुरु मतलब सब कुछ। गुरु मतलब जीवंत मोक्ष मार्ग, हमको हर एक कदम पर सही राह दिखाने वाले, टोकने वाले। अब विश्वास मानिए, अगर आपके हमारे जीवन में कोई टोकने वाला है ना, तो हम बहुत लकी है। अपने से ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है। अगर हमारे जीवन में हमारे माथे पर कोई है जो हमको टोकता है, जिसका बहुत पुण्य का उदय होता है ना, उसको टोकने वाले मिलते हैं। और जिसके बिल्कुल भी पुण्य का उदय नहीं है, उसके माथे पे कोई नहीं होता है। उसको कोई सही गलत सिखाने वाला नहीं मिलता। वो फिर वो ठगाता है, उसकी बहुत नुकसान होता है। आप लौकिक में भी देखो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे पढ़ाई हो, जिसके सिर पर गुरु है, चाहे मम्मी पापा हो, चाहे कोई टीचर हो, चाहे कोई कोच हो, वो व्यक्ति कितनी प्रोग्रेस करता है। और जिसके सिर पर कोई गुरु नहीं है, वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता। इसलिए कभी भी हमको अगर गुरु मिले तो उन गुरु से कुछ भी बात छुपाना नहीं। अरे गुरु तो इतने महान होते हैं, हम सारे के सारे दोष बोल दे और वो सब कुछ पी जाते हैं। ऐसा जीव होता है गुरु। ऐसा नहीं है कि वो दूसरों को बता देंगे, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे दोष सुन करके वो तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। पता नहीं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। धन्य है वो अंजन चोर। अंजन चोर ने अपने जीवन के सारे दोष आचार्य देव के सामने बोल दिए और हल्के हो गए, और आचार्य देव ने उनको दीक्षा दे करके हल्का कर दिया, और वो भगवान बन गए। समझ में आ रहा है? दोषों को छुपाए रखना ये ठीक बात नहीं है। दोषों को बाहर निकाल देना ये सही बात है।
जैसे वॉमिट होती है ना, वॉमिट, उल्टी आती है, तो वॉमिटिंग आ रही है तो क्या करें? मुंह बंद कर लो भाई, मुंह बंद कर लो। ये ऐसा करना चाहिए क्या? अरे, वॉमिटिंग मतलब अंदर कचरा है, उसको बाहर निकालो। ऐसे ही गुरु के पास जाकर के उल्टी कर दो। उल्टी कर दो मतलब अपने अंदर जितने भी विकार है, जितने दोष है, वो अपन को सब उनके सामने बोल देना चाहिए। इसको बोलते हैं गरहा। गरहा के पहले होती है आत्मनिंदा। अरे पहले तो अपन खुद उन दोषों को पहचानो कि भाई मेरे अंदर ये दोष है और ये होना ठीक नहीं। क्या क्या दोष होते हैं अपने लाइफ में, बताओ। हम्म? बहुत सारे दोष होते ही रहते हैं। अपने पद के योग्य जो कुछ नहीं है, वो सब दोष ही तो है। उदाहरण उदाहरण के लिए मान के चलिए, मैं कोई त्यागी हूँ, व्रती हूँ, प्रतिमाधारी हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ प्रतिमा के व्रत लिए हैं। क्या व्रत लिया है मैंने कि मैं सामायिक करूंगा, दिन में 3 बार मैं सामायिक करूँ। ठीक है, तो अब मैं जिस पद पर हूँ, उस पद पर मेरे को सामायिक करना, ये मेरी ड्यूटी है। बराबर। अब अगर मैं अपने पद पर रहते हुए सामायिक नहीं करता हूं, तो ये दोष है। सरल सा उदाहरण है ना। माने हम जिस भी पद में हैं, जिस भी हम अवस्था में हैं, उस अवस्था के योग्य सारे ही काम करने लायक है, और उस अवस्था के अयोग्य सभी कार्य दोष है। ठीक है, तो हम अपने दोषों को पहचाने और उन दोषों की आत्मनिंदा करें। अब वो दोष कैसे होते हैं? अपने प्रमाद से। आप आलोचना पाठ पढ़ते हैं ना अपन, ये आलोचना पाठ क्या है? ये निंदा और गहराई तो है। हाँ हाँ, मैं अदयाचारी, त्रस जीवन राशि विराधी, आवर की जतन न कीनी, उर में करुणा नहीं ली। हाँ हाँ, ये हाँ हाँ मतलब क्या है? मैंने बताया था पहले। हाँ हाँ मतलब, हाँ 2 बार लिखा है ना उसमें, हाँ हाँ। 2 बार भी नहीं, 4 बार लिखा है। हाँ हाँ मैं अदयाचारी, एक ये लाइन भी और एक और लाइन। हाँ हाँ मैं दुष्ट अपराधी, ये लाइन भी आती है ना। तो ये हाँ हाँ मतलब क्या है? बोलो भाई, कौन बताएगा? हाँ हाँ मतलब क्या है? वो तो नहीं है, हाँ 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 हाँ, हंसना। हंसना तो नहीं है ना? ठीक है, चलो एक तो नहीं है। हाँ हाँ मतलब वो है क्या? हाँ हाँ हाँ। हाँ भगवान, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ये वाला हाँ है क्या? हाँ। ये वाला हाँ भी नहीं है। यहाँ पे हाँ का मतलब पता है क्या है? हाँ हाँ। ये वाला हाँ देखा है आपने कभी? जब हम बहुत दुखी हो रहे हो, जब हम बहुत तड़प रहे हो, या हम न, अरे आपने नहीं सुना है, जैसे लक्ष्मण जी को जैसे ही खबर मिली रामचंद्र जी चले गए, तो लक्ष्मण जी हाँ, ये जो हाँ था ना, हाँ, मतलब बिल्कुल दुख के पहाड़ टूट गए हो। ये है हाँ का मतलब। मैंने हम भगवान को बोल रहे, हाँ हाँ मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मैं बहुत, मेरे अंदर कोई दया ही नहीं है, मैं निर्दयी हूँ। देखो, झाड़ू लगाता हूँ और जीवों को मार डालता हूँ। देखो, बर्तन कपड़े धोता हूँ और कोसों के जीव मर जाते हैं। हाय हाय, हाय हाय, ये है वो हाय। हाय नहीं, हाय हाय। समझ में आया क्या? ये है उसका अर्थ। अब ये हाँ हाँ क्या है? ये आत्मनिंदा। हम हमारे प्रमाद से, हमारे असंयम से, हमारे अंदर कुछ भी राग द्वेष हो, और मन में अपने को वो फील हो, यार मैंने अच्छा नहीं किया, ये मेरे से गलती हो गई, बार बार अपने मन में उस पाप की, उस गलती की, उस दोष की निंदा करना, वो कहलाती है आत्मनिंदा। अब मुझे बताओ, आत्मनिंदा अच्छी बात है कि नहीं? अच्छी बात है ना? और पर निंदा अच्छी बात है कि नहीं?
वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरों की गलतियां नोट करना अच्छी बात है कि नहीं? जैसे लोगों की आदत होती है ना, दूसरों की गलतियां देखना, दूसरों की गलती नोट करना। बताओ कितने लोग बोलते हैं कि अच्छी बात करनी चाहिए? कोई भी नहीं है। और कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं भैया, दूसरों की गलती तो नहीं देखने की, दूसरों की गलती नोट नहीं करना। सभी लोग ऐसे ही बोले। अरे, दूसरों की कमियां नोट करना अच्छी बात है। क्यों भैया? कि ऐसी कमियां मेरे अंदर ना हो, ऐसे दोष मैं ना करूं। आपको पता है, अपने को दूसरों की गलतियां दिखती है, ये कोई अवगुण नहीं है, ये गुण है। नहीं समझ में आया? उदाहरण, बहुत बेसिक घर का उदाहरण देता हूँ। अ, बहू की नई नई शादी हुई, तो वो घर में आई तो वो तो छोटी है, और सास है तो वो तो बड़ी है। सास को 25 साल 30 साल ज्यादा एक्सपीरियंस है, बराबर। तो बहू को अपनी गलतियां कुछ नहीं दिखती है, और सास को कदम कदम पर गलतियां दिखती है। दिखती है कि नहीं दिखती? अब वो टोकती है कि नहीं टोकती है वो अलग बात है, गलतियां दिखती है ना। अब वो सास को गलतियां क्यों दिख रही है? मतलब जिसको भी दिख रही है, क्योंकि उन्हें पता है ये गलत है। अरे, गलत के बारे में पता होता है तो गलती देख पाते हैं। अगर सही और गलत के बारे में पता ही नहीं है तो गलती अनदेखी हो जाती है। समझ में आया क्या? तो अगर हम और आपको गलतियां दिखती है तो ये अच्छी बात है। इसका मतलब अपने को ये पक्का पता है कि क्या सही है क्या गलत है। जैन समाज का एक कॉमन कोई इवेंट हुआ, कोई फंक्शन हुआ, तो पूरी समाज का भोजन है साथ में, बराबर। और क्या हुआ, जो आयोजक थे, वो आयोजकों ने भोजन में अदरक यूज करी। ठीक है, अदरक यूज करी, उन्होंने तो कैटरिंग वालों को दे दिया, उन्होंने अदरक डाल दी। अब अपन समझ गए कि यार ये इन्होंने गलत किया। अब बताओ, आपने वो गलती नोट करी, अब ये अच्छा किया कि बुरा किया? अरे, अच्छा ही किया ना। गलती नोट करने से अपना ही तो लाभ हुआ। और इससे ये पता चलता है कि अपन एक जागरूक समाज के एक जागरूक व्यक्ति है। और जो उस गलती को ही अनदेखा कर दे, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अदरक खा ली कि आलू खा लिया कि क्या खा लिया। तो ऐसे बेहोशी में काम नहीं चलता है। तो गलतियां नोट करना अच्छी बात है, पर उस गलती को दूसरों को बताना, उसका उसको प्रोपोगंडा करना, उसको वायरल करना, ये अच्छी बात नहीं। उन गलतियों से हम खुद सीख ले कि अपन ऐसा काम नहीं करे, अपने से ऐसा पाप ना हो, अपने अंदर ऐसी कमियां ना हो। ये अच्छी बात है। ठीक है, समझ में आया? आत्मनिंदा और गरा। आत्मनिंदा माने स्वयं के प्रमाद से, अपने आलस से। अब कौन जीवानी करे, कौन मोटा कपड़ा लाए, अब ये तो मैं सिर्फ चरणानुग प्रधान आपको बता रहा हूँ। हम्म, ऐसे हमसे कुछ भी द्वेष राग आदि के वश कुछ भी दोष हो जाए, उन दोषों की अपने मन में निंदा, निंदा, और उसका अगला स्टेप, फिर गुरु का योग मिलने पर गुरु के सामने अपने सारे दोष प्रकट कर देना। वाह, क्या लिखा है? विनय सहित अपने निंद्य दोष, कैसे है वो दोष? अच्छे नहीं है, बुरे हैं। अरे, हम खुद बुरा जानते हैं, इसलिए हम उसको रखना नहीं चाहते। इसलिए गुरु जी, हमने तो आपके सामने सब बोल दिया। समझ में आ रहा है? ऐसे अपने निंद्य दोष प्रकट कर देना। प्रकट करना मतलब, ये प्रकट शब्द क्यों लिखा है? प्रकट का मतलब क्या होता है? व्यक्त कर देना, बता देना, है ना? देखो उदाहरण, महावीर जी की प्रतिमा टीले में से प्रकट हुई, है ना? प्रकट हुई मतलब क्या हुआ? बाहर निकली। कैसी निकली? कि जैसी थी वैसी की वैसी निकली, उसको बोलते प्रकट हुआ। प्रकट हुआ मतलब कुछ उसमें फेर फार, अदला बदली, इफ बट, नमक मिर्ची मसाला, कुछ भी नहीं है। जैसा था, एज इट इज, वैसा का वैसा कह देना, ये होता है प्रकट करना। घुमा फिरा करके नहीं बोलना।
घुमा फिरा करके बोलना बहुत बुरी बात है, गंदी आदत है। घुमा फिरा के बोलना मतलब समझे? हाँ। अब देखो भाई, गुरु और गुरु तो अपने भी गुरु है। उनको तो पता है कि भाई दोष तो तुमने किया है, जैसे बच्चे नहीं होते। अब जो आप में से जो पेरेंट है, तो पेरेंट्स को बिल्कुल अनुभव रहता है कि ये इसने गलती की है। इसकी आंखें बता रही है कि ये झूठ बोल रहा है। इसकी बोली से ही समझ में आ रहा है कि ये कुछ गलत करके आया है। और फिर भी बच्चे क्या करते हैं, घुमा फिरा के कि नहीं नहीं वो ऐसा नहीं, मैं तो वहां जा रहा था, फिर वो एक दोस्त आ गया था, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ। मम्मी पापा समझ जाते कि नहीं? आप लोग समझ जाते हो कि नहीं? हम समझ जाते हैं ना कि यार भैया, तुम सीधी सीधी बोलो, इतना घुमाओ फिराओ मत बात। तो सीधा सीधा, जैसे दोष हमारे अंदर में है, वैसे के वैसे बिल्कुल प्रकट कर देना ईमानदारी से। उसको बोलते गरहा। ठीक है, आगे चले। फिर है उपशम। इसी को प्रशम भी बोलते हैं, प्रशम उपशम। क्रोध मान आदि कषायों की मंदता होना, शांतता होना। हाँ, इसको बोलते हैं उपशम भाव। ठीक है, भक्ति। वाह। पांच परमेष्ठी, जिनवाणी माता, जिनेन्द्र देव का प्रतिबिंब, जिन प्रतिमा, धर्म धर्म के धारक धर्मात्मा, उनके गुणों में अनुराग, इसको बोलते भक्ति। गुणों में अनुराग, इसको बोलते भक्ति। गुणों में अनुराग मतलब कि जैसे ये है वैसा मैं भी बनूं। जिनवाणी की भक्ति क्या होती है? बोलो भाई। अपन सबको जिनवाणी की भक्ति करनी है। कैसे करेंगे भक्ति? है, कैसे करेंगे? कि भैया भक्ति के लिए तो अपन एक काम करते हैं, पहले म्यूजिशियंस को बुलाएंगे, अच्छा स्टेज वगैरह लगाएंगे, फिर एक जोरदार भक्ति संध्या करेंगे, सबकी भक्ति हो जाएगी। अरे उस भक्ति की बात नहीं है। देखो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है, उनके गुणों में अनुराग। जिनवाणी जिनवाणी के गुणों में अनुराग मतलब कि जो जिनवाणी में लिखा है, जो जिनेन्द्र देव की वाणी है, वो अच्छी लगना, उसको अपने जीवन में उतारना, ये है जिनवाणी की भक्ति। हम्म। मंदिर की भक्ति। नौ देवता है ना, नौ देवता। नौ देवता मतलब अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय। अब भक्ति करो, जिन चैत्यालय की भक्ति करो। प्रीतांटी, जिन चैत्यालय की भक्ति कैसे करेंगे? जिन चैत्यालय मतलब मंदिर, मंदिर की भक्ति कैसे करेंगे? सोचो। अरे आप लोग मंदिर जाते हो कि नहीं? सब लोग मंदिर जाते हो ना, दर्शन करते, पूजा करते। तो अपन जिन मंदिर की भक्ति कैसे करें? कि भैया मंदिर की कैसे भक्ति हो सकती है? अरे हम मंदिर हैं, हम मंदिर की किसी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये मंदिर की भक्ति है। हम हमारी तरफ से जितना बनेगा उतना इस मंदिर के लिए करेंगे, ये मंदिर की भक्ति है। फाइनेंशियली, फिजिकली, जो कुछ भी हम कर सके, ये भक्ति है। समझ में आया क्या? अब ऐसा जीव सम्यक दृष्टि होता है। ये सम्यक दृष्टि के ही गुण चल रहे हैं सारे। अब आप समझ रहे हो सम्यक दृष्टि मतलब कितना बढ़िया। कोई जीव सम्यक दृष्टि हो तो उसकी लाइफ कितनी अच्छी होती है, उसके जीवन कितना सरल होता है। उसके जीवन में पाप भाव होते हुए भी उन पाप भावों की वो निंदा करता है, ये उसकी अच्छी बात है। बराबर। ऐसा ये भक्ति। आगे देखो। आहा। अनुकंपा। अनुकंपा मतलब चार प्रकार के संघ की प्रीति होना। चार प्रकार का संघ कौन सा है? चार प्रकार का संघ। हम्म। कि भैया एक तो ये वाले महाराज जी का संघ, एक ये वाले महाराज जी का संघ, एक ये और ये, हमने तो टोटल चार महाराज जी कर लिए। बस उन चार संघ की ही हम प्रीति करते हैं। क्यों? अरे इसका नाम नहीं है। चार प्रकार के संघ मतलब मुनि, आरिका,
श्रावक, श्राविका, क्या बोला? चार प्रकार के संग: मुनि, मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय, साधु, आरिका माने आरिका माता जी, श्रावक, श्रावक मतलब कौन? एलक जी, क्षुल्लक जी, ये श्रावक कहलाते हैं, उत्कृष्ट श्रावक। और फिर नीचे आओ तो और त्यागी, व्रती, प्रतिमाधारी, ब्रह्मचारी, ये सब श्रावक कहलाते हैं। और श्राविका, ब्रह्मचारिणी बहनें, शुल्लिका माता जी, या त्यागी व्रती जो है, वे सब श्राविक है। व्रती जी, इनमें प्रीति होना। अब ये बहुत गजब का पॉइंट है। होती है अपने को प्रीति? है? होती है क्या? है, आप लोग ऐसा या ऐसे कुछ तो करो। होती है भैया, हमको तो होती है। होती है तो अच्छी बात है, और नहीं होती है तो होनी चाहिए। हाँ, कल्पना कीजिए। उदाहरण, मान के चलो अभी आपके पास में फोन आ जाए कि भैया कल आपके यहाँ पर दो प्रतिमाधारी जो मतलब त्यागी व्रती है, कल वो आ रहे हैं, तो कल आपके यहाँ पर उनका भोजन है। अब ये खबर सुनते से ही अपने चित्त में प्रसन्नता आ रही है कि अपने चित्त में भार आ रहा है? देखो अपना। हम्म। अरे, फिर वो मर्यादा का आटा, मर्यादा के मसाले, और फिर है, और पानी, और फिर कुएं तक कौन जाएगा, और फिर वो हरी खाएंगे कि नहीं खाएंगे? क्यों? कितना ध्यान, और वो सोले के कपड़े, फिर वो कपड़े सुखाना पड़ेंगे, बहुत माथा पच्ची। ठीक है भैया, अब और कोई नहीं है, तब हम ही कर लेते हैं। इसका मतलब अनुकंपा नहीं है। समझ में आया क्या? हम्म। अपने घर में आ भी गए, भोजन भी चल रहा है, और भोजन परोसने में दिल खुला ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि भाई ठीक है, एक बार पूछ लिया, उन्होंने मना कर दिया, चलो अपनी मिठाई बची। क्यों? अपना ही घी बच गया, अपने ही लड्डू बच गए। ये क्या है? इसका नाम अनुकंपा नहीं है। अरे आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? अनुकंपा मतलब कि भाई चार प्रकार का संग, चाहे मुनिराज हो, चाहे आरिका माता जी हो, चाहे कोई श्रावक श्राविका हो, कोई साधर्मी हो, उसको देखते से ही नाच ले अपन, ऐसा होना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि भाई आज हमारी गृहस्थी धन्य हो गई कि हमारे यहाँ कोई व्रती जीव पधारे है। हम्म। सही सही बताना। जितनी प्रसन्नता अपने जवाई की घर में आने पर अपने को होती है, क्या उतनी प्रसन्नता कोई त्यागी व्रती के आने पर होती है? अरे आप लोगों के घरों में आपके जवाई आते होंगे ना कभी कभी, तो कितनी अपन अ, उनकी वो करते हैं कि भाई किसी भी चीज की कमी ना रह जाए, हर प्रकार से। तो ऐसे ही कोई विद्वान अगर हमारे घर में पधारते हैं, कोई त्यागी व्रती प्रतिमाधारी श्रावक श्राविका पधारते हैं, तो अपने को इतनी प्रसन्नता होती है क्या? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हमको उनसे अपनापना नहीं है, हमको वो अपने लगते ही नहीं है, इसलिए नहीं। अरे भाई वो मोक्ष मार्ग की साधक है, वो अपने से बहुत आगे है, उनकी वीतरागता अपने से ज्यादा अधिक है, उनका त्याग, उनका संयम, उनकी श्रद्धा, वो अपने से ज्यादा निर्मल है। हम्म। इसके लिए भैया मेरा तो सभी लोगों से कहना है कि ऐसा अवसर अगर अपने पास आ जाए ना, तो उस अवसर को कभी मत चूकना। अगर किसी से लड़ाई करके भी आपको अपने घर में भोजन रखना पड़ जाए, तो आप लड़ाई भी कर लेना, क्योंकि भाई ज्ञानी जीवों का समागम बड़ी मुश्किल से मिलता है। और आपको क्या लग रहा है अपन सिर्फ भोजन ही नहीं कराते उनको? जितने समय आप वो भोजन बना रहे हो ना, उतना समय अपने मन में निर्मलता है, अपना उपयोग कितना सावधान है। यूं अपन जनरली अपन अपन घर वालों के लिए करते हैं, उतनी सावधानी कहाँ होती है?
हाँ, और नीचे हाथ रख लिया, अभी हाथ धोएंगे। आटे के हाथ है। आप लोग का क्या बोलते हैं, सकरा, हमारे यहाँ सकरा बोलते हैं। सकरा हो गया, तो हाथ धोना, ये हाथ इधर। अब इतना विवेक अपन नॉर्मल डेज में कहाँ रखते? पर कोई त्यागी व्रती आवे तो देखो, अपने को इतना अवसर तो मिलता है सोचने का कि ऐसे शुद्ध भोजन किया जाता है, ऐसे शुद्धि मेंटेन की जाती है। समझ में आया? अरे, इससे अपने अंतरंग की विशुद्धि बढ़ती है, अपने अंदर में निर्मलता बढ़ती है। और अपने यहाँ से भोजन करके जाने के बाद उनकी तपस्या बढ़ेगी, तो हमने इनडायरेक्टली उनकी तपस्या में योगदान दिया है। इसी में छह ढाला में आगे लिखेंगे, मुनिराज आहार क्यों लेते हैं? ले तप बढ़ावन हेतु। समझ में आया है? तो अपने लिए तो सौभाग्य है कि ऐसे कोई जीव अपने यहाँ पे पधारे, तो अपने को अतिथि संविभाग का अवसर मिले। ठीक है भाई। ऐसे चार प्रकार के संघ के प्रति प्रीति होना, उसको बोलते हैं अनुकंपा। आगे देखो, वात्सल्य, छह काय के जीवों के प्रति दया होना, और दूसरों के दुख को देखकर अपने परिणामों का कंपायमान होना, उसके दुख मिटाने का परिणाम होना, यह है वात्सल्य। माने कोई दुखी जीव दिखे तो उसको देखते से ऐसा लगे मानो ये मेरे को ही दुख आया हो। हम्म। चलिए, क्या है, हम लोग इतने रूखे हो जाते हैं कि हमको किसी का दुख दुख ही नहीं लगता। अपने को ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, तो राग है, राग राग नहीं करना, राग नहीं करना। अरे क्या राग नहीं करना? राग कब नहीं करना? कि जब वीतरागता आ रही हो, शुद्ध भाव हो, शुद्धोपयोग हो, तो राग नहीं करना। अभी शुद्धोपयोग का तो ठिकाना है नहीं, शुभ राग ये कर नहीं रहे, तो करेंगे क्या? द्वेष, पाप, अशुभ भाव। इसलिए ऐसा एक पक्ष को लेकर के, भैया राग है, राग है, राग, पूजा पाठ है, क्यों? कल्पना आंटी जी, पूजा पाठ है। अच्छा, और भोजन करना, इडली सांभर बना बना के खाना, डोसा बना के खाना, इमरती, वो थोड़ी है भैया। तो समझ में आ रहा है? अरे, हे किसके लिए है? जो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है, जिसकी दृष्टि में आत्मा है, उसके लिए है। और हे भी सुनो, हे करने के लिए नहीं है, हे हे जानने के लिए है। हमने उस दिन पढ़ा था ना, अशुभ भाव छोड़े जाते हैं और शुभ भाव छूटते हैं। पाप छोड़ा जाता है, पुण्य छूटता है। ठीक है। इसलिए हमारा जीवन ऐसा रूखा सूखा ना हो बे। किसी का दुख देख करके अपने आंखें भर आनी चाहिए। अब देखो, वो आर्टिफिशियल नहीं आ सकती कि भैया चलो आज हमने देख लिया, अब कल न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हम भी रोएंगे। वो तो नेचुरली आती है। नेचुरली कब आती है? कि अपने अंतरंग में वात्सल्य होगा, ऑटोमेटिक आएगी। ठीक है। इस प्रकार से ये जो है, सम्यक्त्व के कुल कितने, आठ, आठ नहीं 10, कितने हुए? दो, चार, छह और आठ, इन आठ गुणों की अपन ने चर्चा करी, है ना? समझ में आए आपको आठों? अब ये किसको होते हैं? सम्यक दृष्टि के होते हैं। तो भैया हम ये सब करें कि नहीं करें? कि करो, करना ही चाहिए। पर सम्यक्त्व के साथ होंगे तो और शोभा बढ़ेगी। क्या बोलते हैं उसको? चेरी ऑन द केक। चेरी ऑन द केक मतलब कि बिल्कुल, फिर तो भाई चार चांद लग जाएंगे। ठीक है। अरे क्या गजब का वात्सल्य होता है ज्ञानी जीवों का। स्वयं भोजन नहीं करे और कोई पधार जावे तो पूरा भोजन उनको करा दे, ये होता है वात्सल्य। अपने हाथ से बना बना करके भोजन कराए, ये होता है वात्सल्य। सेवा, कोई बीमार हो, रात 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 भर जग करके सेवा करते,
ज्ञानी जीव। ऐसा नहीं अब तुम्हारी तुम जानो हम तो सो रहे, तो बोट के अभिषेक करना है। अरे तू अभिषेक करके क्या पुण्य कमाएगा? तू सेवा कर, ज्यादा पुण्य मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो भैया फिर अभिषेक नहीं करना है क्या? अरे अभिषेक करना ही नहीं करना, हम तो बोल रहे सेवा करना सीखो। अपने अंतरंग में वात्सल्य भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको तो आईसीयू में डाल दिया, उनको तो नौकरों के भरोसे छोड़ दिया और अपन चल रहे हैं। अरे इसका नाम वात्सल्य नहीं है। हम्म। समझ में आ रहा है क्या? इतना पवित्र हमारा हृदय होना चाहिए। कोई भी हो, अरे सड़क पे एक पिल्ला ही, पिल्ला मतलब कुत्ते का पिल्ला होता है ना छोटा सा, वो ही अगर रोता हुआ दिख जाए, तो अपने अंतरंग में ऐसा भाव क्यों नहीं आता कि इसको क्या हो रहा होगा, इसकी माँ कहाँ है, इसने कुछ खाया कि नहीं, चलो अपन दूध ही अपने तरफ से अपने घर से दूध ही पिला दो इसको। अरे ये तो बेसिक इंसानियत है ना, ह्यूमैनिटी। सड़क पर कोई किसी कुत्ते को परेशान कर रहा है, तो अपन उस कुत्ते को बचा सकते जा करके। ये छह काय के जीव मतलब क्या है? छह काय में सभी आ गए ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति और तरस, सारे जीव आ गए। ऐसे सभी जीवों के प्रति दया का होना। अब आपको समझ में आ रहा है वो अहिंसा परमो धर्म, दया धर्म का मूल है। ये कितना बड़ा है। और ये सिर्फ बोलने से नहीं आती है, ये अंतरंग से आती है। और अगेन, ये जितने भी बातें हैं ना, ये सब राग के भाव है। इनमें मोह बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मोह हो तो वो जीव तो मिथ्या दृष्टि हो जाए। निर्मोही होकर के ये सारे काम हुए जाते हैं। अब ये थोड़ी खतरनाक लग रही होगी बात, भैया मोह नहीं है और वो जीव इतना कैसे करेगा? अरे आप लोग सोच समझ रहे हो कि नहीं? कोई जीव हो, उसको मोह बिल्कुल भी नहीं है, और उसको दूसरों के दुख देख करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सही सही बताओ। हम्म? एक आपके सामने कोई फिल्म दिखाई जाए, उस फिल्म में ऐसा हो रहा है कि किसी के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, कोई मान लो कोई महिला है, उसको गुंडों ने पकड़ लिया है, और उसके साथ में उसको मारने लग गए, उसको खींचने लग गए। तो दो लोग थे वहां पे। एक व्यक्ति तो देखते से ही बिल्कुल अ, घबरा गया इन द सेंस कि उसको अच्छा नहीं लगा, वो दुखी हो गया, वो जाके उनसे लड़ पड़ा। और एक व्यक्ति बिल्कुल शांत खड़े खड़े देख रहा है। और दोनों गृहस्थ ही थे, हाँ? मुनिराज नहीं थे, दोनों गृहस्थ। अब बताओ दोनों में से कौन सम्यक दृष्टि है? अपने को क्या लगेगा कि भैया वो जो जिसने कुछ भी नहीं करा, देखो हमने तो उनको देखा भैया कितना ही कुछ आ गया, वो तो शांत रहते हैं। अरे इसका नाम निर्दयता है, इसका नाम शांति नहीं है। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? अरे सम्यक दृष्टि निर्दयी नहीं होता है। और देखो, ये जो है ना, अब हम मुनिराज है, अब मुनिराज के सामने जंगल में अगर कोई जानवर दूसरे जानवर को पकड़ के मार के खा रहा है, एक छिपकली दूसरे कीड़े को पकड़ के खा रही है, तो मुनिराज के अंदर भाव नहीं आता उस जीव की रक्षा करने का? सीरियसली, मुनिराज को भाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो संजोलन कषाय है इतनी सी, वो कषाय में ऐसे भाव ही नहीं आते। समझ में? हाँ, जीवों की रक्षा का भाव तो आता है, इसलिए पीछे से मार्जन भी करते हैं। पर कोई जीव दूसरे को मार करके खा रहा है, तो ऐसा नहीं कि भाई अपना कमंडल उठा के उस पर फेंक देंगे, उसको भगाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। तो भाई मुनिराज निर्दयी है क्या? कि नहीं, निर्दयी नहीं है, वीतरागी है। समझ में आ रहा है? अरे तीन लोग के नाथ सर्वज्ञ भगवान, वो सब कुछ जानते हैं, और उनको किसी के ऊपर दया का भाव नहीं आता क्या? हाँ, बोलो। दशाचारो गति की दयनी, दया का किंतु न यहाँ विधान, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी वह भगवान। अभी अपराध, उसने अपराध किया है तो उसको सजा मिलेगी। अब इसमें हम क्या करें?
पर ये कौन बोल रहा है? जिसके अंतरंग में पूर्ण वीतरागता भरी पड़ी है। समझ में आए? और ये जितने भी भाव पढ़े ना अपन ने, ये राग जन्य भाव है। तो सम्यक दृष्टि जो गृहस्थ है, उसको इतना राग रहता है कि उसको जीवों को देख के ऑटोमेटिकली उनके प्रति दया, वात्सल्य, करुणा का भाव आता है। और वो अंदर में जानता है कि ये राग भाव अच्छा नहीं है, पर होता है। समझ रहे हो? उस राग भाव को अच्छा मानने लग जाएगा तो वो तो आश्रव तत्व की भूल है, वो अपन पढ़ के आ चुके। तो राग भाव अच्छा नहीं है, ये श्रद्धा तो है, पर अंतरंग में इतनी वीतरागता नहीं आती, इसलिए वो राग भाव रूप परिणमत होता है। ठीक है भाई, समझ में आया क्या? ऐसा ये सुंदर सम्यक दर्शन है, रूखा सूखा नहीं है, सरस। सम्यक दृष्टि बावला नहीं होता। बावला मतलब पागल नहीं होता कि भाई देखो ये तो सम्यक दृष्टि है, ये बिल्कुल ऐसे बैठ जाते होंगे और सम्यक दृष्टि फुल टाइम आत्मा 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 बोलता रहता होगा। क्यों? आप इमेजिन करो, कोई सम्यक दृष्टि हो तो वो ऐसा करता होगा? अरे आपको चलो उदाहरण देते, शास्त्रों से उदाहरण। नेमी नेमी कुमार की बारात निकल रही, ठीक है, अपन सब लोग भी बारात में चले। चलो भाई, अपन भी नेमी कुमार के पीछे पीछे आ गए। अब क्या हुआ कि जैसे ही बारात जा रही थी, तो नेमी कुमार की दृष्टि कहाँ पर गई? उन पशुओं पर गई। जो पशु क्या कर रहे थे? रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। क्यों? कि भैया नेमी कुमार निकल रहे तो रास्ता ब्लॉक हो गया, शाम का समय था। तो कितने ही उधर रह गए, कितने ही इधर रह गए, इस वजह से रोने लग गए। क्या होगा, क्या होगा? अब उनका रुदन देख करके, उन्हें रोता हुआ देख करके नेमी कुमार को करुणा आ गई। करुणा, सम्यक दृष्टि जीव को करुणा आनी चाहिए क्या? क्यों? अरे भैया, शादी करने का राग है तो जीवों की दया का भी राग है। समझ में आया? राजा ऋषभ देव, उन्होंने अस्सी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प उपदेश दिया ना। क्यों दिया? राग था। दीक्षा लेने के बाद तो नहीं दिया उपदेश। समझ में आ रहा है ना? माने देखो, जो राग होता है, और राग कैसा, न्याय नीति वाला, ऐसा नहीं अन्याय नीति। न्याय नीति पूर्वक जो कुछ कार्य होते हैं, वो सब ज्ञानी के जीवन में दिखते हैं। ठीक है। और अंदर में श्रद्धा ये बनी रहती है कि ये शुभ भाव में मोक्ष नहीं, धर्म नहीं है, धर्म तो वीतराग। पर इतनी सी बात है। ठीक है। चलो तो इसको इतना ही करते हैं। कल का एक प्रश्न है, उस प्रश्न को एक बार लेकर बात पूरी करेंगे। प्रश्न ये था, तो अपन लोगों की क्या चर्चा चल रही थी कल? आ, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता, ये चल रहा था ना विषय। तो एक प्रश्न ये आया है कि अगर हमें कोई नवरात्रि में देवी देवता के निमित्त भोजन पे बुलाए, तो भोजन उसे करने में अनुमोदना का पाप लगता है क्या? समझ गए क्वेश्चन? भी नवरात्रि आदि में कोई देवी देवता के निमित्त हमको भोजन पर बुलाए, तो वहां जाने में हमको उसको गुरु कुदेव आदि की विनय का पाप लगता है क्या? बिल्कुल। देखो, दो चीजें होती है, सुनना, या तो पाप लगेगा या पुण्य लगेगा। और ये दोनों अगर नहीं होंगे तो फिर वीतरागता है। तो वीतरागता तो है नहीं। ठीक है। अब आप बताओ, पुण्य है कि पाप है? कुगुरु आदि की जो सरागी देवी देवता है, उनमें पूज्यता का भाव, ये मिथ्यात्व है ना, तो वो मिथ्यात्व की अनुमोदना ही है। बिल्कुल पाप लगेगा। देखो भी, पाप तो लगेगा, चाहे वहां भोजन करो। कि भैया ऐसा है क्या कि हम एक पूड़ी खाएंगे तो कम लगेगा और चार खाएंगे तो ज्यादा लगेगा? क्यों? कि भाई पूड़ी वूड़ी मत गिनो तुम तो, आप वहां खड़े होना पाप लगेगा। अरे खड़े हो तो छोड़ो, अगर हमारे मन में उनके प्रति श्रद्धा है कि यार ये अच्छा काम कर रहा है, ये अच्छा काम नहीं भी कर रहा है फिर भी चलो
देवी इनकी इन्होंने नवरात्रि के निमित्त से, देवी के निमित्त से अपने को बुलाया, चलो भोजन पे चले। ये भाव ही पाप रूप है, मिथ्यात्व रूप है। ठीक है, कि अनुमोदना का भी पाप तो है। और फिर वो बात तो समझ लेना जो परसों हम लोगों ने समझी थी, कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जाना ही पड़ रहा है, नहीं जाएंगे तो भैया खूब झगड़ा होगा, मारपीट भी मारपीट तो नहीं होती आजकल, झगड़ा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा भैया, अब क्या करें। कि भाई ऐसी सिचुएशन में अगर जाना भी पड़े तो अपने अंदर में खेद होना चाहिए कि ये मैं ठीक नहीं कर रहा, ये करने लायक काम नहीं है। ऐसा खेद अंदर में हो, पहली बात। और दूसरी बात, प्रति समय उससे मैं कैसे छूटूं, कैसे बचूं, उसका पुरुषार्थ, उसकी अ, कोशिश, उसका काम पूरे समय अपने अंदर चलना चाहिए। तो आपको पाप नहीं लगेगा। ठीक है, चलो, तो भी आज इतना ही रखते हैं। ये विषय अपना पूरा हुआ, सम्यक दर्शन के गुण और दोष का। अब आगे सम्यक दर्शन की महिमा बताएंगे, कि अब ये जो सम्यक दर्शन हम बता रहे हैं ना, ये बहुत गजब का है। ठीक है, क्या क्या होता है, सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है, घर में भी रहता है तो कैसे रहता है, ऐसे बहुत सारी बातें अब आगे के छंदों में आएंगी। उसकी चर्चा अपन कब करेंगे? मंडे को, सोमवार को करेंगे। कल से, सैटरडे से बख्तामर जी की क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, अभी कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ लो, समय तो हो गया वैसे। हम्म, नहीं है, ठीक है। जिनवाणी के जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जानी के ज्ञान से तुझे लोका लोको, सो वाणी मस्तक नव सदा दे तुम। देखो, सम्यक दृष्टि की दया की बात की ना, और उदाहरण देखो पद्म पुराण में से, रामचंद्र जी और इन्होंने जटायु की कैसी सेवा करी, अपने पुत्र के समान सेवा करी जटायु की। कौन है भैया, ये तो पक्षी है, छोड़ो। कि नहीं, छोड़ो नहीं, उनको जटायु की पीड़ा अपनी पीड़ा लगती है, तभी तो उसकी सेवा करी। समझ में आए? तो ऐसे आप प्रथमान योग में देखेंगे, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, कि जहाँ पर सम्यक दृष्टि जीव ने दूसरे की कैसे हेल्प करी, दूसरे की कैसी सहायता करी, अपनी प्रॉब्लम मान करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करा। ठीक है, तो खूब प्रेरणा है, इस एंगल से प्रथमान योग का स्वाध्याय करना चाहिए। ठीक, जय जय।